बिल्डिंग बना के दे, हम लोग चैम्बर बना के दे। मुझे शौक नहीं लगी है कि नाले पे बैठ के हम लोग प्रैक्टिस करें। नाले पर बने हुए चैम्बर दोनों साइड उसकी छत पर एक भी नहीं छुआ। जो नाले पर नहीं बने थे, जो अवैध नहीं थे, नगर निगम ने उसको ही तोड़ा। नगर निगम बिल्कुल गलत काम कर रही है। लेकिन आज लाठीचार्ज हो गया, पत्थरबाजी हो गई, ऐसी कुछ जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बाहरी लोग थे, जो ठेला खुमचे वाले लोग थे, इनको लोगों द्वारा भेजा गया। इस वक्त मैं सिविल कोर्ट लखनऊ में मौजूद हूं, जहां पर आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के 240 चैम्बर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए और ये कहकर नगर निगम द्वारा किया गया कि यहां पर अवैध कब्जा है और इससे यातायात की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। हालांकि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि लाठीचार्ज हुआ। पुलिस का भी आरोप, प्रशासन का भी आरोप है कि अधिवक्ताओं ने पत्थरबाजी की और तमाम सारे अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। भारी तादाद में उधर फोर्स भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। और सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज तनावपूर्ण स्थिति बन गई, इस कार्रवाई पर किस नज़र से आप देखते हैं प्रशासन? ये हम लोगों को घर उजाड़ देना है। हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं इसी से। अगर सरकार को इस तरह का करना ही था तो ये बिल्डिंग बना के दे, हम लोग चैम्बर बना के दे। मुझे शौक नहीं लगी है कि नाले पे बैठ के हम लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ पे क्लाइंट भी आता है, उसको अजीब सा लगता है कि हम लोग नाले पे बैठे हैं, लेकिन हम लोग चैम्बर बनाने के बजाय इन लोगों ने चैम्बर उजाड़ दिया। तो क्या भाई, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि अवैध कब्जा था और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ चिन्हित किए गए थे और कुछ बिना चिन्हित किए गए। अवैध कब्जा था, उसके साथ भी नगर निगम की 23 दुकानें हैं जो कि वो भी नहीं किराया कोई नगर निगम का दे रहे, उसको तो नहीं गिराया गया। रास्ते में एक मजार भी है, उसको नहीं चिन्हित किया, उस पर ही लाल निशान है, उसको गिरना चाहिए था, वो भी छोड़ दिए। केवल अधिवक्ताओं चैम्बर ने चिन्हित करके गिरा दिए बस। आरोप ये भी लग रहा है कि ना आप लोगों के कई सारे चैम्बर जो थे वो ना उनको नोटिस मिली थी ना चिन्हित। नोटिस नहीं, हमको भी नोटिस, कोई नोटिस कहीं नहीं मिली थी। क्या स्थिति बन गई कि आपसे समझौता नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, सीधे पत्थर मानना ही नहीं है कोई समझौता, सीधे फोर्स लेके आए, गिरा दिए। क्या करें? और तमाम लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज प्रशासन से तनावपूर्ण स्थिति बन गई? अधिवक्ताओं को जो तमाम सारे परेशान जो लोग होते हैं, जो फरियादी होते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज वही परेशान नजर आ रहे हैं। आज जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत कार्रवाई की हुई है। जिन पर नगर निगम को पैसा मिलता है, जिनको लाभ मिलता है, उन पर कार्रवाई नहीं करी गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था एक तरफ से जो भी अवैध हैं, जो भी सरकारी ज़मीन पर जो भी व्यावसायिक बने हैं, उन सब को तोड़ा जाए। तो जितने व्यावसायिक दुकानें थीं, 21 दुकानें कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 3 की तरफ बनी हुई, उन एक दुकान को नहीं हटाया उन्होंने। मस्जिद बनी हुई थी रोड पर, जो बीच रोड पर बनी हुई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था उसको भी हटाए। एक भी मस्जिद का टच तक नहीं किया है। बाकी उसमें दुकानें चलती। नाले पर बने हुए चैम्बर दोनों साइड उसकी छत पर एक भी नहीं छुआ। जो नाले पर नहीं बने थे, जो अवैध नहीं थे, नगर निगम ने उसको ही तोड़ा। नगर निगम बिल्कुल गलत काम कर रही है। जो पैसे ले करके जिनका छोड़ा है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम बिल्कुल गलत काम कर रही है। आपको लगता है कार्रवाई में भेदभाव हुआ? बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत काम हुआ है। कहा ऐसा जा रहा है कि 74 से 75 चैम्बर तोड़ने के आदेश थे, लेकिन लगभग 240 ये 275 चैम्बर के तोड़ने का आदेश हुआ था। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने था जिस दिन बहस हुई थी, लेकिन ये उसकी कार्रवाई के अनुसार काम ही नहीं किया नगर निगम ने। नगर निगम ने पैसा ले करके लीपापोती किया है। जिनको तोड़ने का आदेश दिया गया था उनमें किसी चैम्बर को नहीं तोड़ा। क्या निष्कर्ष निकलेगा? किस तरीके से संघर्ष तो हो रहा है? निष्कर्ष यही निकलेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट नगर निगम पर एक्शन करे, इस पर कार्रवाई करे कि जो कहा गया उसको काम क्यों नहीं किया, तुमने पैसा लेकर के अवैध काम क्यों किया है। प्रशासन से आप लोगों की झड़प भी हो गई, लाठीचार्ज भी हो गई, क्या स्थिति बन गई? पत्थरबाजी, कुछ अधिवक्ता घायल हुए हैं। प्रशासन ने नगर निगम का साथ दिया। नगर निगम गलत काम कर रही है, इसलिए प्रशासन ने गलत का साथ दिया। इसलिए उच्च न्यायालय की आदेश के किसी भी पालन नहीं किया गया, उसके बाद का अवहेलना की गई है। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं? भारी आक्रोश। उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ था उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहाँ पे तोड़ने का आदेश था, लिस्टिंग हुई है, वो चेंबर कंप्लाइंस हो चुका है। जो भी आदेश था उसका माननीय न्यायालय ने पूरा जो भी आदेश पारित किया था, उन कंप्लाइंस को सरकार द्वारा पूरा किया गया है। इसमें विरोधियों की चाल है, विपक्षियों की चाल है। अधिवक्ता के पास ना उठने की जगह, ना बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ना पीने की जगह।
और सरकार केवल अधिवक्ता खून पसीने की मेहनत से किसी तरीके से अपने चैम्बर का निर्माण अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहा है। ये बिल्कुल खंडित बात। हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे मंत्री रह चुके हैं, ये थोड़ा सा आहत हैं, भावुक हैं। इसलिए आहत हैं, भावुक हैं कि कुछ चैम्बर जो टूटे हैं उनका हम लोग मंत्री जी शपथ लेते हैं कि जो भी जरूरतमंद होगा उसकी हर संभव मदद सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी। हमारा परिवार है, अधिवक्ता एकता हमेशा एक साथ रहेगी, किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं है। जो भी सरकार द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसका पक्ष हम लोग रखेंगे। 25 तारीख को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगे। अपनी में जो है कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आहत है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हमारे जीतू भैया हैं, ये मंत्री रह चुके हैं, मंत्री प्रशासन रह चुके हैं। इनके द्वारा इनका चैम्बर क्योंकि टूटा है, इस चक्कर में आहत हैं। और किसी भी अधिवक्ता का चैम्बर अगर टूटेगा तो वो आहत होगा, उसके दिल से आवाज निकलेगी। लेकिन पूरा अधिवक्ता परिवार हमारे जीतू भैया के साथ है। जीतू भैया की मनसा और जीतू भैया का नेक दिल हृदय सब अधिवक्ता हित में लगा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कोई भी भेदभाव की कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस नहीं दी गई थी, लोग नोटिस और जो भी बात हुई है ये हम माननीय उच्च न्यायालय में, हम अधिवक्ता हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी बात को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हमारी लड़ाई अन्य किसी व्यक्ति से नहीं है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम क्योंकि खुद अधिवक्ता हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम अपनी बात वहां रखेंगे। अधिवक्ता विधिक प्रक्रिया में जो है एक तरीके से निष्ठा रखता है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रशासन और अधिवक्ता। लेकिन आज लाठीचार्ज हो गया, पत्थरबाजी हो गई। ऐसी कुछ जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बाहरी लोग थे, जो ठेला खुमचे वाले लोग थे, इनको लोगों द्वारा भेजा गया। इसमें लोगों की मंशा, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। ऐसा अधिवक्ता नहीं कर सकता, ये बच्चा जानता है। अधिवक्ता एक सम्मानित व्यक्ति है, विधि का ज्ञाता है, डिग्री होल्डर है, सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भी अधिवक्ता किसी पे पत्थर चलाएगा। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप इतनी बार यहाँ पे सम्मान से खड़े रहते हैं, आप पे कभी किसी ने पत्थर चलाने का प्रयास किया? आप आते हैं, आप हमारे भाई हैं। और पुलिस और प्रशासन, अधिवक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम कहना है कि अधिवक्ता के भेष में कुछ लोग थे जिन्होंने अराजक तत्व थे, जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं यदि ऐसा किया गया है। और हम पूरा परिवार एक साथ, पुलिस चिन्हित नहीं करते, उनको विजुअल हमको दिया जाए, हम चिन्हित करें, उसके ऊपर पुलिस चिन्हित करे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हम पुलिस से कंधे से कंधा मिलाएंगे। निष्कर्ष कैसे निकलेगा आप लोगों को? हम माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। तो ये तमाम सारे अधिवक्ता हैं जो तमाम सारे जो चैम्बर्स आज तोड़े गए हैं, 240 से ज़्यादा जो अधिवक्ताओं के चैम्बर से वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए गए हैं। बाबा का बुलडोजर उस पर गरजा है, नगर निगम का बुलडोजर गरजाया गया है, क्योंकि अधिवक्ताओं में हालांकि आक्रोश अब दिख रहा है। लोग जो है आक्रोशित हैं, भारी तादाद में यहाँ पर मीडिया की मौजूदगी है, तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आक्रोशित जो अधिवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी नाराज हैं, क्योंकि प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हालांकि प्रशासन का भी कहना है कि थोड़ा सा अधिवक्ता उग्र हो रहे थे और इसीलिए हल्का बल प्रयोग किया गया है। आप मेरे सामने देख पाएंगे किस तरीके से भारी फोर्स यहाँ पर पीएससी बल तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं जो अधिवक्ताओं के अवैध एक तरीके से कहा जा रहा है, जो उनके चैम्बर्स थे, जो इनका कब्जा था, जो जमीनों ध्वस्त किया गया है, उसको लेकर ये लोग आक्रोशित हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं, नारेबाजी भी हो रही थी और तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पीएससी बल मौजूद है कि स्थिति को सामान्य स्थिति बनाई जा सके, किसी प्रकार की कोई उग्रता न हो। हालांकि हल्का बल प्रयोग पुलिस ने जो है वो प्रयोग किया है। आज कहीं ना कहीं जो ये सिविल कोर्ट के आसपास जितने भी चैम्बर्स थे, जो रोड के किनारे बनाए गए थे, उसको नगर निगम द्वारा जो है आज ध्वस्तीकरण किया गया। बाबा का बुलडोजर उस पर गरजा है और तमाम सारे यहाँ पर जो लोग हैं, अधिवक्ता हैं, वो भी एकत्रित हुए हैं। और इधर इसी को देखते हुए जो कहीं ना कहीं एक तरीके से तनावपूर्ण की स्थिति बन रही है, उसको लेकर यहाँ पर भारी फोर्स मौजूद है। एक बार हम फिर चाहेंगे कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि किस तरीके की जो यहाँ पर अभी स्थिति नज़र आ रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि तनावपूर्ण जो स्थिति है वो बन सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस अवैध कब्जे जो हैं ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किया गया है और उनको ध्वस्त किया गया है। हालांकि अधिवक्ताओं ने भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, इसमें भी थोड़ा सा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। किसी के चैम्बर्स तोड़े गए हैं, किसी के बचा दिए गए हैं। हालांकि क्या कुछ सच है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ अनुज तिवारी, अनादि टीवी, लखनऊ।